जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको, तमाम स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से कि आप सबने अपने लिए टाइम निकाला। अब आप सब कहेंगे कि सर हमने अपने लिए टाइम कैसे निकाला, क्योंकि आज के दौर में हमारे लिए अपने पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, दूसरों के साथ दूसरों की खुशियों में शरीक हो रहे हैं, अपने आप पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, ना अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो आज बेसिकली आज के चाहे किसी भी कोर्स में, ज़रूरी नहीं फेवर, चाहे किसी भी कोर्स में आपने जो है ना उसका सेशन अटेंड किया, तो सेशन अटेंड करके आपने कुछ ना कुछ सीखा और अपनी ज़ात के लिए सीखा, अपने आप को ग्रो करने के लिए सीखा। ठीक है। तो कहते हैं कि जो सबसे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो इंसान की अपनी ज़ात के लिए होती है। तो आप लोग जो यहाँ पर कोर्स सीख रहे हो, अपना टाइम जो स्पेंड कर रहे हो, ये बेसिकली क्या कर रहे हो, अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अच्छा। तो सबसे पहले आज के कोर्स का नाम जो है बेसिकली फेवर, आप सबको नाम से ही पता होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फेवर के बारे में नहीं मालूम होगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें फेवर का मालूम है, और वो ऑलरेडी फेवर पर काम भी कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, और एक अफवाह फैली हुई है, बेसिकली अफवाह तो नहीं, इंटरनेट की स्टेबिलिटी की वजह से वो एक नोटिफिकेशन फेवर की तरफ से जारी हुआ था कि पाकिस्तान ने जो है ना फेवर को बैन कर दिया गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान फेवर पे, सॉरी, पाकिस्तान में फेवर ठीक तरीके से काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ऑल पाकिस्तान में सेलर्स जो है ना काम कर रहे हैं। बस उन्होंने क्या है, ये नोटिफिकेशन बायर्स को दिया था कि अनअवेलेबिलिटी है, हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपको लेट मिले, क्योंकि ये सेलर जिस कंट्री में बिलोंग करता है वहाँ पर इंटरनेट की थोड़ी सी लैकिंग चल रही है। ठीक है, यानी कि इंटरनेट वहाँ पर लैग कर रहा है, और इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं थी। ठीक है। अच्छा, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें, कुछ सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा। ठीक है, और उस उन सवालों का जवाब आप लोग इंशाल्लाह मुझे देंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये भी है कि आप सब क्या करें कि जहाँ पर आप लोगों को मुझे मैसेज टाइप कर रहे हैं चैट में, वहाँ पे टू के आगे मेरा नाम होगा, मेरे नाम को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप सबके जो है नाम मेरे पास शो हो, आप सबके मैसेज मुझ तक पहुँचना शुरू हो जाए। ठीक है। जजाकल्ला। जहाँ पर आप लोग चैट में मैसेज टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे टू के आगे छोटा सा ब्लू बॉक्स बना हुआ है, उस ब्लू बॉक्स पे क्लिक करके मेरा नाम चूज कर ले, मोहम्मद से फर्स्ट या सेकंड नाम आ रहा होगा। ठीक है। तो आज के सेशन हमारा फेवर के ऊपर है। अच्छा, अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है, आप सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, सर हम फेवर क्यों ज्वाइन करते हैं, फेवर को ज्वाइन करने का मकसद क्या है, और इन सब के से हम लोगों को क्या हासिल होना है, देखो, और फ्रीलांसिंग का क्या स्कोप है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो है ना आप लोगों के जहन में सवाल होंगे, तो उनमें से कुछ चंद एक सवालों को जो है ना मैं आप लोगों को अभी आंसर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मेरा सबसे पहले आंसर जो क्वेश्चन आप सबके जहन में होगा कि सर हम फाइवर को क्यों ज्वाइन करें। ठीक है। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि लेट सपोज कर लो मुझे एक ऑनलाइन चीज़ परचेज करनी है। ठीक है। तो मैं कौन सी वेबसाइट से जाके परचेज करूँ? आप लोग मुझे ये बताएं, अगर मुझे कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करनी है तो कौन सी वेबसाइट से जाके परचेज करूँ? सपोज करो मुझे हेडफोन्स परचेज करना है। ठीक है, अभी राइट नाउ पाकिस्तान में बैठे हुए मुझे हेडफोन्स परचेज करना है। आप सब मुझे कौन सी वेबसाइट रिकमेंड कर रहे हैं? अच्छा, 80 to 90% स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं सर दराज। जो 20% है उनके आंसर होंगे अमेजोन। ठीक है, वो अमेजोन कह रहे हैं। अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो दराज क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि आप सब जो है दराज क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है। और भी तो वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, आप और वेबसाइट्स पे भी तो जा सकते थे, लेकिन आप सबने मुझे कहा कि नहीं सर आप दराज से जाकर परचेज करें। ठीक है। तो बेसिकली दराज कहने का मकसद ये था क्योंकि दराज मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है। और या मैं कहूँ दराज ट्रस्ट है। ठीक है, हमारा उन्होंने भरोसा जीता हुआ है हमारा, अच्छी जो है ना प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिलती है, चीपेस्ट प्रोडक्ट मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं, बहुत सारे हमारे जहन में से सवाल होंगे, उनके आंसर्स होंगे। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि, सॉरी, मेरा आप सबको आंसर ये है कि बिल्कुल आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली दराज ने हमारी क्या की है, अटेंशन ग्रैब की हुई है। ठीक है। दराज ने क्या किया, हमारी सब हम सब की अटेंशन ग्रैब की है। सर अटेंशन ग्रैब की है, कैसे अटेंशन ग्रैब की है? अब आप सब मुझे इसका आंसर देंगे। देखो, कभी आप लोगों ने देखा हो दराज हमें क्या कर रहा होता है, ड्रामा सीरियल्स पर उनके स्पॉन्सर चल रहा होता है। ठीक है। ड्रामा सीरियल्स जो मोस्ट पॉपुलर ड्रामे होते हैं, उसके सामने दरमियान में उनका एड चल रहा होता है। ठीक है, मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक पर कंपेन चल रही होती है, ये फीमेल्स को टारगेट जब करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा जो है फिर क्या नाम है, मेल्स को टारगेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, मेल्स को टारगेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड कप को लाइव स्ट्रीम कर दिया फ्री में। आप हालांकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स थी वो पेड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, आप लोगों को बोला आप लोग आओ। ठीक है, आप आओ आओ के हमारे जो है ना यहाँ पर
मैच देखो फ्री में, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे। तो बेसिकली क्या हुआ, ऐप्स को डाउनलोड करके आप लोगों को डाउनलोड करवा दी ऐप। अब आप सब सारे वर्ल्ड कप देख रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप में वो लोग अपनी प्रमोशन भी चला रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, दराज ने टेंशन ग्रैब कर ली। अब मुझे कोई चीज़ परचेज करनी थी, मेरे जहन में दूसरी वेबसाइट का नाम नहीं आता, क्यों? क्योंकि दराज मेरे जहन में आता है, क्यों ना फौरन दराज पे जाकर देखो, दराज पर अवेलेबल होगी। तो इनकी जो बेसिकली जो मार्केटिंग की कंपेन्स थी, वो इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज थी, वो कामयाब हो चुके हैं उस चीज़ में। क्लियर है? तो इसी तरीके से फाइवर जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, अच्छा, दराज और फाइवर में एक डिफरेंस है। दराज पे हम लोग क्या चीज़ सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दराज में हम लोग क्या चीज़ सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और फाइवर पर हम लोग क्या सेल करते हैं, सर्विसेज को सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप सबके जहन में बात होगी, सर सर्विसेज अब किस बला का नाम है, हमें तो सर्विसेज का मालूम ही नहीं है। अच्छा, एक और बात अब आप सबके सामने मैं जिक्र करूंगा, दो टू वर्ल्ड, ठीक है। हमारे पास दो किस्म की दुनिया इस वक्त मौजूद हो चुकी है। एक वर्चुअल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड अगर हम लोग कहें, ठीक है, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड, और हमारे पास क्या है, एक फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, इस वक्त मैं बैठा हूँ जहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन जो मेंटली में जहाँ पर प्रेजेंट हूँ वो कहाँ पर है, डिजिटल वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ इंटरनेट के थ्रू। एक मीटिंग रखी हुई है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग हैं। अच्छा, डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ लर्निंग नहीं, आप एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए जब यूज़ करते हो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आप करते हो, सो गेम्स भी आप खेलते हो ऑनलाइन, तो ये सारे डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग होते हैं। और एक हमारा प्रॉब्लम ये है आज की जनरेशन का, कि जब हम डिजिटल वर्ल्ड में होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी फिजिकल वर्ल्ड के पर्सन के साथ बात करना पसंद नहीं करते, बल्कि हम उससे भी कहते हैं भाई तुम भी गेम में आ जाओ, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, हम कहते हैं भाई तुम भी गेम में आ जाओ, ये कहते हैं भाई इंस्टा पे बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, ऐसा ही है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, इवन कि हम खाने को भी कहते हैं थोड़ी देर के लिए वेट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी खामियां हैं कुछ, बट हमने क्या करना है, इन चीज़ों पर वर्क करना है, और इंशाल्लाह इस चीज़ को हमने क्या करना है, अपनी अर्निंग की तरफ लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, तो ये फाइवर का प्लेटफॉर्म हम सबके पास ओपन हो चुका है। तो फाइवर पर हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में सर्विसेज को शेयर करते हैं। अब सर सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज के बारे में आपको बताऊं, फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास सर्विसेज की एग्जांपल ले लो, कोबलर हमारे पास है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, ठीक है, प्लम्बर है, तो इस तरह के जितने भी हैं, पेंटर है, आर्टिस्ट है, जो भी है हमारे पास, ये फिजिकल वर्ल्ड के क्या है, सब लोगों के पास हुनर है। अपने हुनर को क्या कहते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। सपोज करो मुझे घर के अंदर अपनी जो है ना वायरिंग करवानी है, तो मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को लेकर आऊंगा, उसके साथ मैंने डील की, भाई ये मेरा रूम है, इसकी वायरिंग करनी है। वो कहेगा ठीक है, मेरी और आपकी 5,000 की डील हो गई, आप मुझे काम करके देंगे, मैं उसको पे कर दूंगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिजिकल सॉरी डिजिटल वर्ल्ड में बात करूँ, डिजिटल वर्ल्ड में मुझे वेबसाइट बनवानी है। तो वेबसाइट के लिए मैं यहाँ पर आके सर्च करूंगा, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। यहाँ पर आकर मैंने सर्च किया, तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं किसी सेलर को हायर करूंगा, उसके साथ मेरी डिस्कशन होगी, मुझे 4 पेजों की 5 पेजों की वेबसाइट बनानी है, उसने कहा मेरी 10,000 20,000 में जितने में डील हुई। उसके बाद वो पर्सन क्या करेगा, मुझे काम करके देगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। तो बेसिकली इसने मुझे क्या किया, अपनी सर्विसेज को सेल किया। ये सब क्लियर हो गया आप सबको? सर्विसेज में क्या होता है, फाइवर पर हम लोग क्या करते हैं, ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक और बात आती है, फाइवर को ज्वाइन क्यों करें, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। जैसे दराज पॉपुलर है, इसी तरीके से फाइवर भी मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर है, ठीक है। दराज फिर सर, अब क्वेश्चन ये कि सर हमने तो कभी फाइवर का ऐड देखा नहीं। देखो, दराज का भी ऐड अपना यूएसए में नहीं चलाएगा, क्यों? क्योंकि दराज का बायर कहाँ पर है, पाकिस्तान में मौजूद है, तो दराज ऐड कहाँ पर चलाएगा, पाकिस्तान में रन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से फाइवर का जो बायर है आपका, 60 to 70% बायर कहाँ पे मौजूद है स्टूडेंट्स, 60 to 70% बायर जो है फाइवर का आपके पास यूएसए में मौजूद है, ठीक है। यूएसए से क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन जो क्लाइंट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बारी आती है, अच्छा मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ। अच्छा, अब बारी आती है कि सर ऑनलाइन जो है ना स्कोप क्या है फ्रीलांसिंग का। अब ऑनलाइन सर जॉब्स हैं भी कि नहीं है, बस हम लोगों को तो जो है ना बस ऐसे बताया जा रहा है कि इतनी जॉब्स हैं, बस आप लोग आओ ऑनलाइन, फिर बहुत पीक है। पाकिस्तान राइट नाउ 4th नंबर पर मौजूद है फ्रीलांसिंग में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने ग्रो करना स्टार्ट किया है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड 4th नंबर पर है। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग के ऊपर देखो स्कोप्स कितने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कर लो, मैं मोहम्मद सुहेब एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ कपड़ों का, ठीक है, छोटा सा बिल्कुल ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, कपड़ों का। अब उसके लिए मैंने क्या करना है, मुझे किसी न किसी चीज़ की जरूरत होगी, ठीक है। सबसे पहले मुझे किस चीज़ की जरूरत होगी, आप लोग जरूर बताएं, आप लोग भी माशाल्लाह से जो है वो हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि मुझे सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत होगी। जी, मुझे सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट से भी पहले मुझे किसी चीज़ की जरूरत होगी, मुझे सबसे पहले जरूरत होगी अपने ब्रांड की, ठीक है।
मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? अपने ब्रांड की आइडेंटिटी की, ब्रांड नेम लोगो की, ठीक है। जब तक मेरी पहचान नहीं होगी तब तक मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा, ठीक है। जब सबसे पहले मेरे पास पहचान होगी तभी मैं किसी के पास जाऊंगा, मुझे रॉ मटेरियल है इसका जो है ना प्रोडक्ट रेडी करके तो कुछ भी करूँ। सबसे पहले मुझे अपनी पहचान चाहिए, तो लोगो। लोगो के लिए किस चीज की जरूरत हुई? एक ग्राफिक डिजाइनर की क्या हुई? जॉब क्रिएट हुई, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चीज चाहिए? ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। ऑनलाइन शॉप ओपन करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए? वेबसाइट चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास एक दुकान भी है ऑनलाइन, जहां से वो लोग आके खरीद सकें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट डिजाइनर की जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। वेबसाइट पर कंटेंट अपलोड करना है, कंटेंट राइटर की जॉब। वीडियोस मेरे प्रोडक्ट की जो भी शूट होगी उसके लिए वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी, वीडियोस एडिट करके देगा, उसके लिए वीडियो एडिटर की जॉब अगेन। वहां पर जो है ना वेबसाइट पर मुझे ग्राफिक का कंटेंट अपलोड करना होगा, ठीक है, जो एडिट होगी मेरे फोटोशॉप होकर पिक्चर्स आएंगी, उसका जो है ना जॉब क्रिएट। फिर जो वेबसाइट पर मेरे पास ट्रैफिक आएगी कस्टमर सपोर्ट या ऑर्डर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। और ऑर्डर हैंडलिंग के लिए मुझे एक पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो कि एज अ वीए का काम करेगी, तो वीए की जॉब। अभी मैं जस्ट वेबसाइट पर हूँ तो मेरे पास इतनी जॉब्स क्रिएट हो गई। अब मेरे पास वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आएगी? मुझे किसी मार्केटर की जरूरत पड़ेगी। मार्केटिंग के लिए मुझे क्या करना? सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मेरे तमाम के तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्रिएट करे, देन उनको मैनेज भी करे। तो सोशल मीडिया मार्केटर मैनेजर की जॉब क्रिएट हो रही है राइट नाउ, ठीक है, नॉट मार्केटर, मैनेजर की जॉब क्रिएट हो रही है, जो कि मेरे इंस्टा, यूट्यूब, ठीक है, टिकटॉक। टिकटॉक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, आपकी प्रेजेंस वहां पर राइट नाउ बहुत जरूरी है, ठीक है। फेसबुक हो गया, अब थ्रेड आ चुका है, उसके अलावा स्नैपचैट पर भी, ठीक है। मेरे पास इतने प्लेटफॉर्म है, सब पर मुझे अपना अकाउंट चाहिए, मुझे एक मैनेजर की नीड हुई। उसके बाद हर प्लेटफॉर्म पर मुझे मार्केटिंग भी करनी है, स्पेंडिंग करनी है, मुझे अगेन उनके ऐड बनाने होंगे। अगेन ग्राफिक डिजाइनर की शॉप जॉब ओपन हुई। देन वीडियो एडिटर, जो कुछ मुझे क्लिप्स शूट करने पड़ेंगे उसके लिए जो वीडियो एडिटर की जरूरत हुई, ठीक है। मुझे इस तरीके से अभी मैं आप लोगों को जॉब्स गिनवाने बैठा हूँ, तो मैंने कितनी सारी जॉब्स आपको गिनवा दी। अब ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक पर्सन की, जो कि क्या कर रहा है? स्टूडेंट जो कि क्या कर रहा है? ऑनलाइन आना चाह रहा है, ऑनलाइन आ गए, ठीक है। इसी तरीके से सोचो, पूरे मैं अब राइट नाउ कराची में मौजूद हूँ, पूरे कराची में कितने होंगे? कराची के बाद माशाल्लाह 3 करोड़ है, ठीक है, 3 करोड़। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे? फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड, पूरे एशिया में कितने होंगे? फिर पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे जो ऑनलाइन काम करना आ रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि वर्ल्ड जो है इस वक्त पूरा डिजिटलाइज हो चुका है ऑलमोस्ट, और आपके पास कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होगी? यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो मैं आप लोगों का भी इस फ्रीलांसिंग का स्कोप, आप सबका बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग का माइंड सेट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सर ऑनलाइन अर्निंग तो करनी है। बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग के लिए सबसे पहले पता भी तो ऑनलाइन अर्निंग करनी क्यों है, करनी कैसे है, ठीक है। ये सब तो भी तो हमें पता होना जरूरी है ना। अच्छा, अब देखो मैंने इतनी सारी आप सबको चीज गिनवा दी, ठीक है। अब आप सबको एक छोटा सा मैं टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, उस टास्क को आप सबने परफॉर्म करना है। लेकिन उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको किसी पर्सन की हेल्प नहीं लेनी, ये मेरा आप सबको से छोटी सी रिक्वेस्ट है। उस टास्क के बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें कौन सी स्किल चूज करनी चाहिए, हम तो ऑनलाइन फील्ड में न्यू है, मैं मार्केटर बनूं, मैं वीडियो एडिटर बनूं, मैं कंटेंट राइटर बनूं, मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूं, मैं क्या बनूं? हर देखो ऑनलाइन फील्ड में बहुत, हर स्किल का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। हर स्किल का स्कोप क्या बहुत ज्यादा है, बट राइट नाउ जो ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में। तीनों स्किल्स बता रहा हूँ, टू भी ऑनेस्ट बात है, ठीक है। वर्डप्रेस डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन सर आपने जो ये बता दिया, हम क्या चूज करें? देखो, आपने अपनी जात से पूछना है कि मैं बेसिकली क्या हूँ, हु आर यू। आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, हु आर यू। मेरा आपसे एक सवाल है, आप बेसिकली फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? आप बेसिकली, आपको क्या चीज पसंद है? आप फ्री टाइम में जो चीज करते हो उसी चीज से रिलेटेड क्या करते हो? आप लोग ऑनलाइन फील्ड में देखो, आपको लोगों के साथ बातें करना पसंद है, लोगों की साइकी के साथ खेलना पसंद है, टेक्निकल चीजें सीखना पसंद है, तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में जाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आओ। आपको आर्ट पसंद है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आओ, आपको आर्टिस्ट बनने का शौक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की सब फील्ड, एडोब इलस्ट्रेटर सीखो। बातें करने का शौक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाओ, वीडियो एडिटर के अंदर कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, ठीक है। अपनी इंस्टाग्राम की रील्स एडिट करते हो, टिकटॉक की रील्स एडिट करते हो, वीडियो एडिटिंग के सीख लो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारे कंटेंट राइटिंग लिखना पसंद है, कुछ स्टूडेंट डायरी लिखना पसंद करते हैं, फिर कंटेंट राइटिंग की जॉब आपके पास है, कंटेंट राइटर बनो। तो हमने क्या करना है बेसिकली, जो हमारा फन टाइम है, हमारा टाइम हो रहा है ना स्पेंड, उस फन टाइम को हम क्या करेंगे, अर्न टाइम के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होगी? तो आपने ये स्किल अपनी मर्जी से चूज करना है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, सर हम जो है, हम जो ये स्किल चूज करके
अच्छा, कितने स्किल चूज कर सकते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्किल देखो, एक चूज करो सबसे पहले, बहुत बेस्ट है। दो चूज करना चाहते हो दो चूज कर लो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम मैक्सिमम दो कवर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको बेस्ट लग रहा है आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेरा आंसर, आप सबसे जो ना आंसर ये है क्वेश्चन का, कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं। देखो, हमने क्या करना था, एक चेयर पर बैठ के काम करना था, और बिलीव मी चेयर पर बैठ के काम करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको एक चेयर पर 8 से 10 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं, और मैं 12 से 14 घंटे एक चेयर पर बैठा रहता हूँ, 12 to 14 आवर्स, ठीक है। और ये आसान काम नहीं होता। अब देखो मेरे लिए आसान कैसे है, क्योंकि मैंने वो चीज चूज की हुई है जो कि मेरा पैशन है, ठीक है। अगर आप लोगों का पैशन जो होगा वो आप लोग खुद चूज कर लोगे, तो आप लोगों को क्या होगा, मजा आ रहा होगा काम करने में, ठीक है। आप लोग उस चीज के अंदर जो है मजीद ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। ऐसा ही है ना। तो अगर मेरे से ऊपर कोई बोझ है, मिसाल के तौर पे मैं बनना चाह रहा था एक टीचर मेंटोर बनना चाह रहा था, मेरे पास फाइवर का स्किल, एडिटिंग का स्किल है, लेकिन मुझे मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, आप वर्डप्रेस सीखो, देन जो है ना आप उसको काम करो। अब मैं वर्डप्रेस सीख लिया, मैं काम तो कर रहा हूँ, पैसे भी अर्न कर रहा हूँ, 2 घंटे काम करने के बाद, 3 घंटे काम करने के बाद मेरा मेंटली हेल्थ बोलेगी बस अब बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं करना। हम उसमें स्ट्रेस में आएंगे, हम उसके अंदर जो है ना एज अ फन नहीं लेके चल सकेंगे। तो हर एक पर्सन के पास स्पेशल स्किल होता है, हर पर्सन की जो है ना अलग मेंटेलिटी होती है। तो हर पर्सन ने अपने हिसाब से अपने आप पे जो है ना चूज करना है, ऐसा नहीं करना कि किसी की बात में, मेरी भी बात में नहीं आना चाहिए आपको। ये बात सबको क्लियर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अच्छा सर, ये आप टास्क देख क्यों ना, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम लोग सारा का सारा काम प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें हम लोगों ने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएशन करना है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई। ये बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, अब कोर्स के अंदर सर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारे जो है ना सवालात होंगे। तो उनमें से चंद एक सवालों के जो है जवाब आप सबको मैं अभी यहाँ पर देता भी जाता हूँ, ठीक है। कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उसके अलावा फाइवर मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा बहुत सारी चीजें भी फाइवर के वजह से बेसिक मजीद गाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, इंट्रोडक्शन टू फाइवर, ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, स्किल्स कौन सी चूज करें, ठीक है, डिमांडिंग स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर देखो क्या क्या चीजें जरूरी है, आपके पास स्किल कौन, आपके पास जो है ना स्किल कौन सा, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, स्किल्स कैसे ऐड करने हैं, लैंग्वेजेस को कैसे ऐड करना है, सर्टिफिकेशंस को कैसे ऐड करना है, सैंपल वर्क कैसे ऐड करना है, हमने प्रॉपर जो है तमाम चीज़ों को ऐड करना है। रीसेंट फाइवर की जो अपडेट आई है उसके बाद हम लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, A to Z आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा, ठीक है। फाइवर के ऊपर क्या आप लोगों ने, अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, कुछ स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर जो है ना तवज्जो नहीं देते, फोकस नहीं करते, तो उनके अकाउंट्स ठीक से अप्रूव भी नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन सेशन नंबर 3, ठीक है। 3 और 4 कंबाइन सेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है गिग, एक ये, और एक टर्म यूज हो रही है कीवर्ड। अब ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों टर्म को अच्छा, इन दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं, इसके ऊपर अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है बेसिकली। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ प्लेटफॉर्म्स ओपन कर रहा हूँ, ये सबसे पहले तो मैं गूगल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। गूगल ओपन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे गूगल ओपन करने के बाद एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे फाइवर ओपन कर लेते हैं, जिस पर हम लोगों ने काम करना है, fiverr.com। और तीसरा हम लोग मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 3 मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हम लोगों ने ओपन कर लिए। अच्छा, हर एक प्लेटफॉर्म की ऑडियंस अलग है, यानी कि जो लोग फाइवर पर आते हैं वो किसी और पर्पस के लिए आते हैं, जो यूट्यूब पर आते हैं वो किसी और पर्पस के लिए आते हैं, जो गूगल पर आते हैं वो किसी और पर्पस के लिए आते हैं, ऐसा ही है ना। ऐसी बात है ना कि जो पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं अलग काम के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर अलग काम करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब सर यहाँ पर इसका ओपन करने का मकसद क्या है, देखो हम लोग यहाँ पर आगे कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कोई चीज सर्च की, या फाइवर पे कोई चीज सर्च की, या गूगल पे कोई चीज सर्च की, ठीक है। एक, अच्छा, अब आप लोगों के सामने नीचे देखो, मैं यहाँ पे एक चीज ओपन करता हूँ। अब आप सबको ट्रेंडिंग का भी मीनिंग समझा देता हूँ, व्हाट इज ट्रेंडिंग। इसमें नहीं आ रहा, इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुके। अच्छा, अब ये देखो, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, खालिद बिन मोहसिन शारी, वेट लॉस, ठीक है, वेरी डिमोस, ये इस तरह का, पाकिस्तान इंटरनेट फायरवॉल, रशियन यूक्रेन न्यूज, ठीक है। ये इस तरह के ये चीजें जो है ना क्या हो रही हैं, ट्रेंडिंग में चल रही हैं। अच्छा सर, ये ट्रेंडिंग बनते कैसे हैं, ये बेसिकली क्या है, कीवर्ड्स हैं। अभी सर कीवर्ड्स कैसे बनते हैं, देखो कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड्स को बार बार सर्च करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फाइवर हो, चाहे वो क्या हो,
गूगल हो, ठीक है। वहां पर किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस जाए और वर्ल्ड में से जाए या किसी स्पेसिफिक रीजन से जाए, आपका डेटा तमाम यहाँ पर क्या हो रहा होता है, जमा हो रहा होता है। आप जाके वहां पे बार बार सर्च करते हो उस चीजों को, तो हमारे पास क्या बन जाता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है, और या तो वो क्या बन जाता है, एज ए कीवर्ड बन जाता है, ठीक है। ट्रेंडिंग कीवर्ड भी कहा जाता है इन चीजों को। अच्छा सपोज करो अभी रशियन यूक्रेन न्यूज जो है इस वीक के ऊपर जो है लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च किया है, तो ये इस वीक का क्या बन जाएगा, ट्रेंडिंग कीवर्ड बन जाएगा, ठीक है। इस वर्ड्स को कौन से वर्ड, रशिया, रशिया, यूक्रेन और न्यूज, ये तीन अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। इन तीनों को बार बार लोग सर्च करें तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, कीवर्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बाबर आजम सपोज करो, मैं यहाँ पे आके इसको बार बार सर्च कर रहा हूँ, स्पेसिफिक और रीजन से सर्च कर रहा हूँ पंजाब से, तो पंजाब के यहाँ पर आके शो करेगा, ठीक है, कि पंजाब के अंदर ये ट्रेंडिंग है। अगर पाकिस्तान से सर्च है तो पाकिस्तान में इसको आ जाएगा, ठीक है। राइट नो जो हमारे पास ट्रेंडिंग पर कौन है, अरशद नदीम, ठीक है। क्या कौन है, अरशद। अरशद नदीम को आज से पहले कोई बंदा नहीं जानता था, ठीक है, ओलंपिक से पहले बहुत कम जानते थे। बट यहाँ पर ये क्या बन चुका है, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसको वर्ल्ड वाइड क्या कर रहा है, इसको सर्च किया जा रहा है, ठीक है। कीवर्ड वाला पार्ट सब समझ आ गया, कीवर्ड वाला पार्ट समझ आ गया सबको। तो एक दफा चैट में ये टाइप करते हैं, व्हाट इज कीवर्ड, ठीक है। गुड। अच्छा अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज की थी, गिग की, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम था सर गिग क्या होता है, गिग के वाले से बता रहे हैं। अच्छा अब गिग क्या होता है, गिग देखो बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मैं फाइवर पर आता हूँ, सपोज करो मैं फाइवर पर आता हूँ, मैं फाइवर पर आया, फाइवर पर आके मैंने कोई चीज सर्च कर ली, मैंने ऐसे आके सर्च किया लोगो डिजाइन, बहुत पॉपुलर कीवर्ड लोगो डिजाइन मैंने सर्च किया। अच्छा लोगो डिजाइन सर्च किया, अब यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ ना कुछ पिक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा लोडिंग हो जाए। चले मेरे पास क्या आने पिक्चर आना स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ठीक है। और राइट नो नीचे देखें, नीचे भी जो है ना पिक्चर्स आना स्टार्ट होगी। ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, फाइवर की क्या है, डिजिटल शॉप्स हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास फाइवर की डिजिटल शॉप्स हैं। और बेसिकली जो फाइवर के ऊपर हम लोग जो शॉप्स क्रिएट करते हैं अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए, उसके लिए हम जो स्पेसिफिक स्पेशल टर्म है गिग यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग जो स्पेशल टर्म क्या यूज करते हैं, गिग यूज करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फाइवर की जो शॉप्स होती हैं, डिजिटल शॉप्स होती हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशल टर्म यूज करते हैं गिग, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई। गुड। तो आप सब जो है ना चैट में एक दफा गिग टाइप करें ताकि आप सबको याद रहे। अच्छा गिग वाला के लिए आज यहाँ पे देखो, फाइवर के ऊपर जो भी हम शॉप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो भी शॉप्स क्रिएट करते हैं किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है। जब हम लोग को क्या चीज करते हैं, शॉप्स क्रिएट करते हैं, उन शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइवर की लैंग्वेज में गिग कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास बारी आती है, गिग होती क्या है, ठीक है। अब गिग के बारे में देखो कैसे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो मैं ओपन करता हूँ, सपोज करो मुझे ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे यहाँ से बताओ सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी है, फिर इसको बताऊंगा कि ये पिक्चर जो है ना क्यों यूज आपने क्यों पूछी थी, ठीक है। सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी है इनमें से, आई गेस ये पेंगुइन वाली सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, तो पेंगुइन वाली पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो पेंगुइन वाली मैंने जब इमेज के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास क्या हो गया, हम शॉप के अंदर दाखिल हो गए, ठीक है। हम लोग क्या हुए, शॉप के अंदर दाखिल हो गए, ठीक है। अच्छा अब शॉप के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं सबसे पहले ऊपर शॉप का बैनर आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी टाइटल आ रहा होगा। उसके बाद शॉप की पिक्चर्स वगैरह हमारे पास आ रही होंगी। ये ओपन हो जाए 2 मिनट। शॉप में शॉप मतलब दुकान। अच्छा अब यहाँ पर देखो पैंडा वाली आप सब कह रहे थे, पैंडा वाली कौन सी थी यहाँ पर, ऊपर सी कोई, आई गेस वही थी जो मैंने ओपन की, पैंडा नहीं पेंगुइन था। चले अच्छा खैर, हमारे पास ये ओपन होगी। अब यहाँ पर देखो ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले ऊपर आती है गिग की कैटेगरी, ठीक है। गिग की क्या आती है सबसे पहले, कैटेगरी। उस यानी कि ये गिग हमारे पास किस जगह पर लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गिग का टाइटल, कि इस गिग के अंदर बेसिकली इस शॉप में कौन किस तरह का जो है ना मटेरियल तैयार किया जा रहा है, या इस शॉप के अंदर क्या चीज़ आपको सेल की जा रही है, ठीक है, लोग क्या चीज़ जो है ना बेच रहे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखें, सेकंड जो हमारे पास आ रहा है नीचे, इसका डिस्प्ले नेम आ रहा है, ये इसका रेट, सॉरी क्या आ रहा है, ये इसका, अच्छा ये हमारे पास इसका डिस्प्ले नेम आ रहा होता है, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले नेम आ रहा होता है, ये इसका सेलर का लेवल आ रहा होता है, लेवल से मुराद क्या होता है, ये सेलर को कितना टाइम हो गया उसके हिसाब से इसकी मेच्योरिटी दी जाती है। लेवल 1 फाइवर पर 3
4 लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है न्यू सेलर, ठीक है। उसके बाद होते हैं लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर टॉप प्रॉपर्टी, ठीक है। 4 तरह के लेवल होते हैं। उसके बाद नीचे इसके पास कितने ऑर्डर्स इन क्यू है। ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब होता है कि इस शॉप पर इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं। ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब क्या होता है कि इस शॉप पर इस वक्त इतने ऑर्डर्स हमारे मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास जो आ रहे हैं ये रिव्यूज है, यानी कि इतने क्लाइंट्स ने इसको रिव्यू दिया है। इसके जो टॉप क्लाइंट्स थे उन इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये इसके क्लाइंट रह चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, पैकेजेस आ रहे हैं। अब पैकेजेस से मुराद ये ले लो, डील्स ले लो। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, डील 1, डील 2, डील 3 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास डील्स आ रहे हैं, ठीक है। और इनके डील्स के बारे में बताया कि बेसिकली इस डील में क्या क्या चीज़ें शामिल है, इस डील में क्या क्या चीज़ें शामिल है, उस डील के बारे में इसने यहाँ पर मजीद डिटेल में ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे आते हैं लेफ्ट साइड पर। ये तो आप सबको ऑलरेडी मालूम हो चुका है, ये क्या है, हमारे पास गिग का बैनर है या गिग इमेजेस है। और जो जो एक्स्ट्रा हमारे पास इस तरीके से आ रही है, सारी की सारी क्या है, ये वो काम है जो कि इस पर्सन ने क्लाइंट को करके दिए हैं, ठीक है। एज अ सैंपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, और नीचे इनके क्या आ रहे हैं, नीचे फीडबैक्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फीडबैक क्लाइंट्स ने दिए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये होता है कि आपने मजीद डिटेल में बताया होता है कि आपकी शॉप किस चीज़ के हवाले से है, और आप कौन कौन से काम जो इसमें मजीद करके दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये आप लोगों को शो करवा रहा है, ठीक है। और आपको इस गिग के अंदर क्या फायदा हो सकते हैं, आपके साथ काम क्यों किया जाए, उसके अंदर इसने जो है ना प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर इसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, और इसने अपनी एक इंट्रो वीडियो लगाई है, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इस फाइवर ने कब इस क्लाइंट ये क्लाइंट कहाँ से है, इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बात करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके लास्ट डिलीवरी कब की है, और उसके बाद इसका अकाउंट कब से बना हुआ है, ठीक है, 2020 से बना हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर इस क्लाइंट की बेसिकली जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ये सारा काम जो हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रोफाइल वाला जितना भी काम है, इसके मजीद डिटेल में, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये इसने पोर्टफोलियो कैसे ऐड किया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पोर्टफोलियो इसने अच्छा खासा ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है कंपेयर पैकेजेस का, ये यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं ऊपर हूँ, ऊपर जाकर मैं कंपेयर पैकेजेस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब सर यहाँ पे क्यों भेजा हुआ है, अगर यहाँ पर भी तो कैटलॉग के ऐड किए हैं ना, तो यहाँ पर क्यों इसने पैकेजेस को मेंशन किया है। तो देखो, पैकेजेस को तीनों को एक साथ मेंशन करने का एक तो वजह ये होती है कि देखो, इससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि बायर जो इतना हाई पेइंग पे जाए, ठीक है, यानी कि बड़ा ऑर्डर प्लेस करे, क्योंकि उसको पता नजर आ रहा था कि बेसिकली बेसिक में मुझे क्या चीज मिल रही है, ठीक है। सेकंड में सेकंड पैकेज में स्टैंडर्ड में क्या मिल रहा है, और प्रीमियम में क्या मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से वो क्या करता है, अच्छा पैकेज चूज करके अपने लिए अच्छा जो है ना करता है। और इस तरीके से मोस्ट हमारे पास चांस होते हैं कि स्टैंडर्ड पैकेज परचेज किया जाए। मोस्ट क्या चांस होते हैं, स्टैंडर्ड पैकेज, क्योंकि बेसिक जो होता है ना पहला वाला, वो तो जस्ट टेस्टिंग के लिए होता है। बाकी जो असल पैकेजेस होते हैं वो डील 2 और डील 2 3 में होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फेवर जो है ना मजीद शॉप्स को यहाँ नीचे रेकमेंड कर रहे थे, अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप नीचे से जाकर ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एफ ए क्यूज लिखे हुए हैं। एफ ए क्यू से मुराद क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि क्लाइंट से बार बार बायर पूछता है, वो यहाँ पर ऐड किए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया हमारे पास फाइवर से रिलेटेड, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। गुड हो गया। अच्छा, आउटलाइन की तरफ, कोर्स के आउटलाइन की तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हम लोग एसईओ वाले पार्ट पे थे। एसईओ से फिर गिग के बारे में मजीद आप लोगों को मैंने डिफाइन किया, ठीक है। ये मैं आपको ये भी बताता हूँ। अच्छा, गिग क्रिएशन, शॉप कैसे क्रिएट होती है, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। गिग कैसे क्रिएट होती है, गिग की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, गिग के पैकेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, गिग की डिस्क्रिप्शन, गिग के कीवर्ड्स कैसे हम लोगों ने सर्च करने हैं। अच्छा, इस कोर्स का जो हमारे पास मेन सेशंस हैं, इस कोर्स के जो हमारे पास मेन सेशन है वो कीवर्ड वाले सेशन है, ठीक है तो सारे ही मतलब इंपॉर्टेंट, लेकिन जो कोर्स की जो बुनियाद बेसिक है, आपके पास कीवर्ड्स हैं। अगर आपको पता होगा कि कीवर्ड मेरे पास राइट कीवर्ड कौन सा है, तभी आपको क्या मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, ठीक है। फिर एफएक्यूज कैसे ऐड करने हैं, फाइवर की गिग इमेज कैसे ऐड करनी है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताया जाए। फाइवर की रैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, डी रैंक फाइवर की गिग्स क्यों होती हैं, फाइवर सपोर्ट से बात करनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक जो आप लोगों को जो है ना, अच्छा, कीवर्ड रिसर्च बच्चे इंशाल्लाह इसका 80 मिनट का सेशन होगा, मोहम्मद उस्मान। अच्छा, फाइवर के ऊपर देखो कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जो है ना पहले से काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे होंगे। चैट में जरा टाइप करें, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करूंगा आपसे, बस मैं देखना चाह रहा हूँ, फिर आप सबसे दिन आप सबको एक टिप देता हूँ, ठीक है।
अच्छा, मनाहिल कर रही है माशाल्लाह से, गुड। अपवर्क, ठीक है, गुड। मी अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स करें। अच्छा, अब आप सबको देखो, आप सबकी गिग जो है ना सम टाइम के बाद क्या होती होंगी, गिग डाउन हो जाती होंगी, ठीक है। अच्छा देखो, गिग डाउन होने से बचाने के लिए, अच्छा गिग डाउन होती क्यों है, हो सकता है आप में से अच्छा, प्राइवेट फीडबैक के बारे में आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है, व्हाट इज प्राइवेट फीडबैक? अच्छा, यहाँ पर देखो हमारे पास जो है ना फीडबैक दो तरह का होता है। यहाँ पर अभी आप सबको मैंने बताया कि फाइवर के ऊपर क्या क्या रिव्यूज, ठीक है। अब देखो फाइवर के ऊपर रिव्यूज दो तरह के होते हैं, एक तो वो रिव्यू जो कि क्लाइंट आपको देके गया होता है, ठीक है, एक तो वो रिव्यू जो क्लाइंट आपको देते देके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन एक होता है प्राइवेट फीडबैक, वो भी क्लाइंट ही आपको देता है, लेकिन ठीक है, वो क्या होता है, वो भी क्लाइंट ही देता है आप सबको, लेकिन वो क्या होता है कि वो क्लाइंट और फाइवर के दरमियान बात रहती है, ठीक है। अगर आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है, सपोज करो आपने, भले क्लाइंट ने आपको यहाँ पर 5 स्टार या 2 स्टार, जितने स्टार भी रिव्यू देके गया, अगर वो क्या है आपको प्राइवेट फीडबैक भी बैड देना स्टार्ट कर दे, तो उसकी वजह से क्या होती है, आपकी गिग डी रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें बेसिकली क्लाइंट से क्या पूछा जाता है, क्या इस सेलर ने आपको जो डिलीवरी दी आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थी या नहीं थी, और ये डिलीवरी आपके काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, और ये डिलीवरी जो इसने दी है आप इससे सेटिस्फाइड है या कि नहीं है, ठीक है। इस तरह के 3 4 MCQs होते हैं। अगर तो उसमें आपको सब कुछ बेस्ट मिल रहा है तो ठीक है, आपकी प्रोफाइल को चलती रहेगी, अगर नहीं मिल रहा तो उससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल डी रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा सर, इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का देखो सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आपके सब पास जब क्लाइंट का ऑर्डर आता है, तो आप क्लाइंट के साथ क्या रहो, कम्युनिकेशन में रहो। क्लाइंट के साथ क्या रहो, आप लोग क्या करो, कम्युनिकेशन में। आप क्लाइंट को बताते रहो, ठीक है, आप क्लाइंट को बताते रहो कि आपका काम इतना हो गया, ठीक है, आज हमने ये काम किया, ठीक है, सपोज को 3 4 ऑर्डर है, तो क्लाइंट को जब कोई चेंजेस चाहिए होंगी तो क्लाइंट आपको बता देगा, नहीं आप मुझे इसमें ये नहीं ये चेंजेस करके दे रहे हो, ये नहीं ये चेंजेस करके दे रहे हो। इस तरीके से क्या होगा आपका, इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका काम पता चल जाएगा बेसिकली क्लाइंट डिमांड क्या कर रहा है, और क्लाइंट इससे खुश होगा। तो क्लाइंट आपको क्या करेगा, 5 स्टार रिव्यू तो देके जाएगा ही जाएगा, हो सकता है टिप भी देके जाए, और साथ में जो आपको प्राइवेट फीडबैक देगा तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव देके जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डी रैंक होने के बजाय वो उल्टा रैंकिंग की तरफ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, उन्हें इंशाल्लाह कैनवा का एक सेशन दिया जाएगा। जी, होती है अब्दुल्ला अहद। अगर आप लोगों को देखो, प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन होती है कोशिश करें उसके अंदर ही कंप्लीट करें। अच्छा, कैनवा जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनके लिए कैनवा को जो है ना स्पेशल सेशन अरेंज किया जाएगा। कैनवा को यूज करके आप लोग कैसे सर्विसेज और कौन सी सर्विसेज सेल कर सकते हो वो आप सबको गाइड किया जाएगा। कैनवा में बेसिकली एआई के भी बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। एक्सटेंशन हैं, ठीक है, आप उनको यूज करके अपनी जो है ना सर्विसेज को सेल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मोर यहाँ पर देखो, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी प्रोफाइल तो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक दो उनके वो भी बन जाते हैं, ऑर्डर भी रिसीव हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होता है। उनको प्रॉब्लम क्या होता है कि सर हमने तो, हमें पता नहीं कि विड्रॉ कैसे करवाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने पेनीर अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, और पेनीर अकाउंट को कैसे जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ठीक है, और पेनीर अकाउंट के साथ बैंक कौन सा अटैच करना है ये आप सबको गाइड किया जाएगा। अच्छा, एक और बात, कि पेनीर सबसे बेस्ट जो है बैंक जो है, कोई सा भी बैंक आप लोग अटैच कर लो, ठीक है, कोई सा भी बैंक आप लोग अटैच कर लो, लेकिन रिकमेंड मैं करता हूँ एमसीबी कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है, उसका एक्सचेंज रेट अच्छा मिलता है आप सबको, उसके टैक्सेशन वगैरह थोड़ी सी कम होती है। और देखो, जिसका बैंक नहीं है तो आप लोग बच्चे क्रिएट कर लो, या घर में से किसी का भी बैंक यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास है, ठीक है। और फ्रीलांस, आजकल तो फ्रीलांस बैंक अकाउंट वैसे ही बहुत ईजी ऐप हो जाता है, एचबीएल का जो है आई गेस कनेक्ट है, ठीक है, और मिजान वालों ने भी इस तरीके से निकाला, ठीक है, कोई सा भी बैंक आप लोग क्रिएट कर लो, ठीक है, एमसीबी या कनेक्ट, वो एचबीएल का कनेक्ट ऐप के ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो उसके अलावा मिजान का भी फ्रीलांसिंग अकाउंट है, और भी बहुत सारे बैंक का जो है ना है, अच्छे अच्छे बैंक, मिजान का भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने फायर अकाउंट के साथ कैसे क्रिएट कनेक्ट करना है इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। अच्छा, लास्ट में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहेंगे कि सर आप हमारी प्रोफाइल को चेक करें, नया पे वर्क करता है, नया पे भी वर्क करता है, आपका सादा पे भी वर्क करता है, ठीक है, दोनों दोनों वर्क करते हैं, नया पे सादा पे दोनों। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन तमाम स्टूडेंट के लास्ट सेशन में इंशाल्लाह प्रोफाइल्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। उन स्टूडेंट्स की क्या होगी, प्रोफाइल्स को चेक किया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स की प्रोफाइल क्या होगी, लाइव चेक की जाएगी, और आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसमें इंप्रूव करनी है। देखो, मैंने भी कहीं कभी तो कहीं से स्टार्ट किए थे ना, ठीक है, तब मुझे भी तो प्रॉब्लम आया होगा। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग जो है ना ये करेंगे, सोचेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, कि इतना मुश्किल है, तो हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं चल रहे, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तभी तो एक दफा सक्सेसफुल बनेंगे ना।
ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम सब ने अपने आप को मोटिवेट करना है, और इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ना आप लोगों को जो है ना बहुत फायदा होगा। अच्छा, अब आप लोगों की जो बेसिक क्यूरीज आ रही है एक अकाउंट के ऊपर देखो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्ट में मुझे बताना था, कुछ स्टूडेंट पूछे सर हम लोग मोबाइल से काम कर सकते हैं क्या? नहीं। देखो, मोबाइल के ऊपर भी सारे काम होते हैं, लेकिन हमें, मैंने आपको बताया कि हमें करना नहीं आता, ठीक है। हमें काम करना नहीं आता, हम मोबाइल पे सारे काम कर सकते हैं। हम मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कैपकट ऐप यूज करो, आप लोग वीडियो एडिटिंग करो। आपको लोगो डिजाइन करने पिक्सल लैब यूज करो, ठीक है। आपको ग्राफिक करनी है, पिक्सआर्ट करो। और उसके अलावा कैनवा यूज करो, और इसके अलावा बहुत सारे टूल हैं, ठीक है। मुझे जो पॉपुलर है, जो मैंने यूज किया, मैं उनके बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वॉइस ओवर के लिए आप लोगों का मोबाइल का पर्सनल माइक वो वाला यूज करो, ठीक है, आप उसको यूज करके बना सकते हो। उसके अलावा जी एम सर, एस इज ऑफिस इट आपके पास ओवर? पूरा पूरा एक्सेस है। आप पूरे का पूरा एम एस ऑफिस अपने पास यूज करो। क्या नाम है, उसके अंदर आपके पास एम एस ऑफिस में वर्ड आता है। एम एस वर्ड के अंदर आप लोग जो है एसईओ कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, रिज्यूमे राइटिंग, कवर राइटिंग, जो भी आपको आती है राइटिंग की तमाम सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है क्या नाम है आपका, एम एस वर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन आती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो यूज कर सकते हो। ये सारे मोबाइल पर काम करने वाले हैं। एआई, आप पूरा का पूरा एआई मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। देखो, एआई हमारे पास क्या इंटरनेट पे मौजूद है, तो इंटरनेट पर आप लोगों ने क्या करना है, एआई को करना है, ठीक है। एक्सेल को भी कर सकते हो। एक और टूल हमारे पास आया हुआ है, वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता। और उसको अगर आप लोगों की ग्रिप उसके ऊपर मौजूद है, तो वो भी बेस्ट है, पावर बीआई के नाम से, ठीक है। पावर बीआई, अगर डिजिटल नहीं तो फिजिकल, तो आप लोगों को इसकी जॉब मिल ही जाएगी। हर बंदा ये काम कर भी नहीं सकता, ठीक है। इसके अंदर डेटा मैनेजमेंट है बेसिकली। ये एक्सेल और पावर पॉइंट का दोनों का कॉम्बिनेशन करके इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट का ही, ठीक है। इसमें बहुत डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर काम होता है। इसको सीखो, इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे जो है ना अच्छा इस जॉब क्रिएट है मार्केट में इसका। नॉट इवन फॉर इन डिजिटल, बल्कि इन फिजिकल इंडस्ट्रीज एरिया में भी, ठीक है। जी जी बिल्कुल। सर, इज इट ओवर? जी जी सर।